नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज का जो हमारा पिकअप रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपको आपके धैर्य का क्या फल मिलेगा। मीन्स आपने जो इतना पेशेंस रखा है उसके लिए आपको यूनिवर्स क्या फ्रूट्स देने वाली है, क्या गिफ्ट्स देने वाली है। ओके तो चलिए यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि जिस पाइल को आपने चूज किया है उस पाइल के अकॉर्डिंग आपको आपके पेशेंस का क्या फल मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया है पहले उनकी रीडिंग देखते हैं। पाइल नंबर 1 डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी फीमेल की वजह से हो सकता है कि आपको अपने करियर में किसी तरह का लॉस देखना पड़ा हो या फिर फाइनेंशियल लॉस हुआ हो। कुछ तो ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से आप 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं, यानी कि आप बहुत ही ज्यादा दर्द में हैं और उसके पीछे रीजन है कोई फीमेल। हो सकता है कि आपने किसी फीमेल के साथ डील किया हो या फिर आपकी कोई पार्टनर रही हो बिजनेस से रिलेटेड। लेकिन इसके साथ डील करने से आप 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में गए, यानी हो सकता है आपके साथ चीटिंग हुआ हो, धोखा हुआ हो, पैसे का लॉस हुआ हो, कुछ भी रीजन हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बिजनेस या करियर में, जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, बट उसमें आपको किसी फीमेल की वजह से आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं, बहुत ज्यादा दर्द में हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि डियर आपको स्टेप्स आगे लेने हैं, आपको एक्शन लेना है। अगर आप एक्शन लेते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको करियर में एक स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। यानी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने धैर्य रखा, आपने पेशेंस रखा, तो आपके जो कर्मास हैं, जो गुड कर्मास हैं, उसका फ्रूट आपको जरूर मिलेगा। इतने दिन आपने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, बट उसका फ्रूट आपको नहीं मिला। आपके हाथ सिर्फ और सिर्फ टेंशन लगी है, स्ट्रेस लगा है। आप बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि आपने मेहनत में कोई कमी नहीं रखी है। आपने मेहनत भरपूर किया, लेकिन जिस हिसाब से आपने मेहनत की उस हिसाब से आपको फ्रूट्स नहीं मिले हैं, आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिला है। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि ये तो हो चुका, लेकिन अब आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं, जिस चीज के लिए आप डिजर्व करते हैं।
आपके जो कर्मास हैं, जो गुड कर्मास हैं, अब आपको उनका फ्रूट्स मिलने वाला है, क्योंकि अब आप द मैजिशियन के पावर में आ रहे हैं। इससे पहले जो आपका पावर था, आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर रहे थे। हो सकता है कि ये आपका टेस्ट चल रहा था, हो सकता है कि डिवाइन आपका टेस्ट ले रही थी कि क्या ये सब होने के बाद भी आपका ट्रस्ट है यूनिवर्स पे या नहीं है। तो आपने जो इतना धैर्य रखते हुए, इतना पेशेंस रखते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो अब यूनिवर्स कह रही कि अब तुम जैसा चाहते हो, जो चाहते हो, अब वो चीज मैं तुम्हें दूंगा। और ये कहीं ना कहीं आपके धैर्य का फल है, आपके पेशेंस का फल है। पास्ट में आपके साथ धोखे हुए हैं, चीटिंग हुआ है, लोगों ने आपके साथ बेईमानी की है, लेकिन अब ये नहीं होगा, क्योंकि अब आपकी जीत होने वाली है। अब आपकी जीत होने वाली है। जहां पे पहले सिर्फ और सिर्फ आप 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, वहां पे अब ये चीज बदलने वाली है। अब जो शुरुआत होगी वो काफी पॉजिटिव होगा, काफी पॉजिटिव होगा। आप बैलेंस होने वाले हैं। आपको पहले लॉस ही लॉस देखना पड़ा है। सपोज अगर आपने बिजनेस किया था तो उसमें आपने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया, पूरी जान लगाई। हो सकता है आप जितना इन्वेस्ट कर सकते थे, हो सकता है फिजिकली आप जितना भाग दौड़ कर सकते थे उस चीज के पीछे, जितनी मेहनत कर सकते थे, आपने अपनी तरफ से सब कुछ किया, लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं लगा, आपके हाथ कुछ नहीं लगा। तो अब कहीं ना कहीं आप एक ऐसे मुकाम पे आ गए हैं कि हो सकता है आप समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या करूं, क्या मूव ऑन कर जाऊं, क्या इस चीज को मैं यहीं छोड़ दूं, मैं जो काम कर रहा था या कर रहा हूं, बट उसमें मुझे कहीं भी कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बेनिफिट दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने अपनी तरफ से सारे एफर्ट लगा लिए, जितना इन्वेस्ट कर सकता था या कर सकती थी तो कर लिया मैंने, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, सिर्फ लोगों ने धोखा दिया है, अर्निंग कुछ नहीं हुई। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि डियर, ये आपका टेस्ट चल रहा था, ये आपका इम्तिहान था कि कितना धैर्य रखते हैं आप और कितना विश्वास रखते हैं यूनिवर्स पे। तो आप इस इम्तिहान में पास हो चुके हैं, आप इस टेस्ट में पास हो चुके हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि अब आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी जो कि काफी स्टेबल होगी। अब आपको एक स्टेबिलिटी मिलने वाली है। ये स्टेबिलिटी स्लो ग्रोथ भी हो सकता है और फास्ट ग्रोथ भी हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है थोड़ा स्लो हो, किसी के लिए हो सकता है बहुत क्विकली हो जाए, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि सक्सेस आपको मिलेगी, 100% आपको सक्सेस मिलेगी। किसी के लिए बहुत जल्दी, किसी के लिए थोड़ा टाइम लग के, लेकिन आपको हार नहीं मानना है और बहुत ही जल्द आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि ये आपके धैर्य का फल है। आपने हिम्मत नहीं हारी है, आपने पेशेंस हमेशा बना के रखा है। तो इस वजह से आपको यूनिवर्स की तरफ से ये गिफ्ट दिए जाएंगे। तो डियर, हो सकता है कि आप लोग काफी होपलेस हो रहे थे, कहीं ना कहीं आप उम्मीद खो रहे थे, इसीलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि अब आपको होपलेस नहीं होना है, आपको गिव अप नहीं करना है,
क्योंकि आपका टाइम जो है वो बहुत ही जल्दी बदलने वाला है। आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। जहां पे आप सब कुछ करके हार गए थे, वहां पे अब आपको एक बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। चलिए देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। बी असर्टिव। आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको सब कुछ अपने हाथ में लेना है, अपने अकॉर्डिंग करना है। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी कैसा होता है कि हम दूसरे पे छोड़ देते हैं कि हाँ भाई ठीक है कर लेंगे, लेकिन अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना है। अब आपको सब कुछ अपने हाथ में लेना है, अपने अकॉर्डिंग काम करना है। और आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस लानी है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है और तभी आप अपने डिजायर को फुलफिल कर पाएंगे, आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। कभी कभी हम दूसरों पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, कभी कभी हम दूसरे के हाथ में सब कुछ छोड़ देते हैं कि आप कर दो या फिर चलो यार वो इंसान कर देगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब आपको सब कुछ अपने हाथ में लेना है और अपने अकॉर्डिंग करना है। आपकी जो विशेस है उसको फुलफिल करने के लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। और सेकेंड थिंग कि आपके अंदर करेज होना चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। आपको अब आपको जरूरत है कि आपकी क्या जरूरत है, आपकी क्या नीड है। अब आपको उस पे फोकस करना है। आपको ये नहीं देखना है कि दूसरे कैसे सेटिस्फाई होंगे, दूसरे किस चीज से खुश होंगे। अब आपको अपने लिए सोचना है। और आपसे कहा जा रहा है कि आप उन्हीं लोगों को अपने सराउंडिंग्स में रखिए, अपने आसपास रखिए जो लोग आपके लिए अच्छे हैं, जो लोग आपके लिए सही हैं। जैसे कि अगर चीटर लोग हैं, आपको पता है कि ये लोग आपको चीट करेंगे, आपको पता है कि ये लोग फ्रॉड हैं, तो उन लोगों से थोड़े से अवेयर रहिए, उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। आप उन्हीं के साथ डील कीजिए जिनके लिए आपको लगता है कि ये लोग आपके लिए सही हैं। और ये चीज भी ध्यान रखिए कि जो लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपके काम की कदर करते हैं, जो लोग रियल में आपके लिए फेयर हैं, आपको उन्हीं लोगों के साथ आगे बढ़ना है। जो लोग आपके लिए सही नहीं है, उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, उन लोगों से दूर रहिए। डील उन्हीं के साथ करना है, उन्हीं को अपने सराउंडिंग्स में रखना है। जो लोग आपके लिए फेयर हैं, जो लोग आपके रियल में वेल विशर्स हैं। और आपको अपनी डिजायर भी बतानी है, आपकी क्या नीड है, आपको वो चीज भी बतानी है। वरना कभी कभी क्या होता है ना, हम सिर्फ और सिर्फ दूसरे के बारे में सोचते हैं, दूसरे के लिए सोचते हैं और वो चीज बाद में जाकर हमें लॉस करवा देती है। तो आपसे यूनिवर्स कह रही है, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि डियर अब आपको ऐसा नहीं करना है। अब आपको अपने अकॉर्डिंग एक्शन लेना है। अब आपको अपना काम जो है अपने हाथ में लेना है और अपने हिसाब से काम कीजिए, अपनी जरूरत के हिसाब से काम कीजिए, दूसरों की जरूरत के हिसाब से नहीं। आपको अपने लिए भी सोचकर आगे बढ़ना है। ओके, आई होप आपको क्लियर गाइडेंस मिल गया होगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो 100% आपको आपके काम में सक्सेस मिलेगी। ओके, तो आपको होपलेस नहीं होना है, आपको उम्मीद नहीं खोनी है, क्योंकि ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ओके डियर, तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। आपके साथ अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, देखते हैं कि उनके लिए क्या रीडिंग आती है। फाइल नंबर 2, डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके परिवार की खुशियां जा चुकी है। वो खुशी किसी भी तरह से हो सकती है। सपोज अगर करियर में लॉस हो जाता है तो भी फैमिली हैप्पीनेस चली जाती है। अगर कोई इंसान छोड़ के जाता है तो भी कहीं ना कहीं परिवार की खुशियां जो है वो दूर हो जाती है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो फैमिली की हैप्पीनेस है, जो खुशियां हैं, वो खुशी किसी भी तरह की हो सकती है। तो आपके परिवार का जो हैप्पीनेस है वो कहीं ना कहीं आप लोगों से दूर हो गया है, राइट। तो आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द वो खुशी आपकी जिंदगी में वापस आएगी। अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे तो आपको आपके पेशेंस का ये फल मिलेगा, आपके धैर्य का ये फल मिलेगा कि वो खुशी आपकी जिंदगी में वापस आएगी। हो सकता है कि बहुत लोगों ने आपको चीट किया है, आपके साथ लड़ाई झगड़े किए, आपको धोखा दिया, आप रोए, बहुत रोए, आप बहुत ज्यादा मून की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, उदास से, दुखी से, परेशान से। क्योंकि आपके साथ बहुत चीटिंग हुआ है, धोखा हुआ है। लोगों को जो मन में आया सब ने आपको सुनाया है। जिसके जो मन में आया सब ने आपके साथ वैसा ही किया जिसके जो मन में आया। किसी ने आपके फीलिंग्स की केयर नहीं की, किसी ने आपकी केयर नहीं की, जिस वजह से आज आप मून की एनर्जी में हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं। लेकिन आपकी एक ये खासियत रही है कि आप रोए, लेकिन लोगों के सामने नहीं, आप डिवाइन के सामने रोए हैं, आप यूनिवर्स के सामने रोए हैं। आप जिस भी किसी पावर में बिलीव करते हैं, जिस भी किसी शक्ति में विश्वास करते हैं, उस शक्ति को के पास आप रोए हैं। आप गिड़गिड़ाए, इंसानों के सामने नहीं गिड़गिड़ाए, आप शक्ति के सामने गिड़गिड़ाए हैं, आप डिवाइन के सामने गिड़गिड़ाए हैं। आपने अपने दुख उनसे कहे, आपने जस्टिस उनसे मांगी है, और ये चीज जो है उनपे विश्वास, आपने कभी अपना विश्वास नहीं डगमगाने दिया। आपको विश्वास था कि लोग ऐसे हैं, लेकिन डिवाइन आपके साथ जजमेंट जरूर करेगी, जस्टिस जरूर करेगी, और आपने दिन रात उन्हें ही पुकारा है, उन्हें ही बुलाया है। और आपकी ये पुकार धीरे धीरे डिवाइन तक गई है, क्योंकि आप बहुत कनेक्टेड हैं डिवाइन से, बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, इसलिए आपकी आवाज वहां तक गई। और आपकी जो ये पुकार है वो डिवाइन ने सुनी, और धीरे धीरे इस चीज में इम्प्रूवमेंट आया है, इस चीज में बदलाव आया है। जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ दुख के घेरे में घिरे हुए थे,
गलत लोगों से घिरे हुए थे, गलत सिचुएशन से घिरे हुए थे। हो सकता है कि इस चीज से आपको धीरे धीरे बाहर निकाला जा रहा है। आप देखेंगे कुछ दिन बाद आप ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं कि आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है, आपको लोग रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहा है, कामयाबी आ रही है। आप एक ऐसे पोस्ट को होल्ड करेंगे, आप एक ऐसे इंसान बनेंगे जैसे कि किसी पर्सन के सर पे ताज पहनाया जाता है। कुछ इसी तरह का सीन होगा आपके साथ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ताज पहनाया जाएगा, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि काफी रिस्पेक्टिव है, जिसकी समाज में काफी इज्जत है, लोग उसकी बातों को वैल्यू करते हैं, लोग उस इंसान को रिस्पेक्ट करते हैं, लोग उस इंसान को फॉलो करते हैं। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है आपकी फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये चीज आज ही हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल आया है जो कि बता रहा है कि इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा। और आप मेहनत करते रहिए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, डिवाइन आपसे कह रही है कि आपको गिव अप नहीं करना, आपको मेहनत कंटिन्यू करना है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी ऊंचाई को छूने वाले हैं, बहुत बड़ी कामयाबी को छूने वाले हैं। जहां पे आप 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि सिर्फ धोखा ही धोखा, अपनों ने छला, परायों ने छला, सबने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ छल किया है। ये दर्द किसी भी तरह का हो सकता है। हो सकता है कि मेरी रीडिंग सुनकर आप लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि मैं काफी इमोशनल हो रही हूं। इस रीडिंग को देखकर मैं काफी इमोशनल हो रही हूं। शायद से आप में से बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो अपनों ने ही छला है आपको 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में लाकर रख दिया है, जहां पे सब कुछ खत्म हो गया, जैसे कि कुछ बचा ही नहीं है। अब आपके पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। लेकिन आपने धैर्य नहीं खोया। सब कुछ खो दिया आपने, लेकिन आपने धैर्य नहीं खोया, आपने विश्वास नहीं खोया, आपने धैर्य बनाए रखा है। तो डियर, अगर हम किसी इंसान पे विश्वास करते हैं ना, तो वो इंसान हमारा विश्वास तोड़ देता है। लेकिन डिवाइन ऐसा नहीं करती है, क्योंकि आप डिवाइन के बच्चे हैं। जो इंसान प्योर हार्ट का होता है, जिसके मन में किसी के लिए छल नहीं है, जिसके मन में किसी के लिए पाप नहीं है, उसके सिर पे कहीं ना कहीं डिवाइन का हाथ होता है। और आप उनके ही बच्चे हैं। जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है, वो बहुत मासूम होता है, उसको इस दुनियादारी का कुछ पता नहीं होता। अगर उसे चोट लगती है ना, तो सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता है दौड़ता हुआ, क्योंकि उसे इस संसार में किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता कि उसकी दर्द को कोई ठीक कर सकता है। और सच में माँ कभी धोखा नहीं दे सकती है, अपने उस बच्चे को सीने से लगा लेती है। अगर घाव कम है, गहरा नहीं है ज्यादा, तो बस उसके सहलाने से ठीक हो जाता है। अगर घाव गहरा है, फिर भी उस बच्चे को इतनी तसल्ली दी जाती है, उसका माइंड डाइवर्ट किया जाता है कि उसका ध्यान कहीं और जाए, और वो जो दर्द है
वो हील हो जाए। तो ऐसा ही रिलेशन है आपका यूनिवर्स के साथ में। आप जब भी रोए हैं यूनिवर्स के सामने रोए हैं, क्योंकि लोगों से आपको सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है। जिस चीज को आप डिजर्व करते थे वो चीज आपको नहीं मिली, क्योंकि यूनिवर्स से रियल में वही इंसान जुड़ सकता है जो प्योर हार्ट का है, जो प्योर सोल है। यूनिवर्स उसी से जुड़ती है। तो आपने यूनिवर्स से अपने दुख कहे हैं, आप यूनिवर्स के सामने रोए हैं, तो उन्होंने आपकी बात सुनी है। उन्होंने आपको अपने सीने से लगा रखा है। तो इसीलिए आप 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर आएंगे। आप इस दर्द से बाहर आएंगे, लोगों के छलावे से बाहर आएंगे। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। अगर आपका रिलेशन सही नहीं था तो आपके रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी आएगी। अगर आपका फाइनेंस सही नहीं था तो आपका फाइनेंस भी स्टेबल होगा। काफी पॉजिटिव कार्ड आए हुए हैं आपके लिए। इतना ज्यादा नेगेटिव है, इतने ज्यादा दर्द में हैं आप लोग कि मेरी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। इस दर्द को मैं फील कर पा रही हूं। तो आपसे कहा जा रहा है कि यूनिवर्स का हाथ है आपके सिर पे। आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे और एक स्टेबल लाइफ को जिएंगे। आपके लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं होगी। एक ऐसा टाइम आएगा, ना तो घर की कमी होगी, ना पैसे की कमी होगी, ना तो अबंडेंस की कमी होगी, ना सुख की कमी होगी। हर चीज आपको मिलने वाली है। हर चीज आपको मिलने वाली है। आप अगर ऑनलाइन कोई वर्क कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको सक्सेस 100% मिलने वाली है। टू ऑफ वैंड्स के ऊपर आया हुआ है 3 ऑफ कप्स, जो कि दिखा रहा है कि आप श्योरली सक्सेस होंगे। आपको कोई नहीं हरा सकता है। आप जीतने के लिए बने हैं। एक ऐसा टाइम आएगा जबकि आपको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। मान लीजिए अगर अभी आपका ऐसा टाइम है कि अभी आपको दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है किसी चीज के लिए, फाइनेंशियली भी हो सकता है या और चीजों के लिए भी हो सकता है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपका ऐसा टाइम आएगा जिसमें आप इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होगा, सब कुछ आपके हाथ में होगा। आप जैसा चाहें वैसा लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। आपको किसी के अंडर में नहीं रहना पड़ेगा। दूसरों के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ नहीं जिएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जिएंगे। तो इतनी बड़ी जीत आपको मिलने वाली है, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और ये सब कहीं ना कहीं आपके धैर्य का फल है। आपने जो इतना पेशेंस रखा है, यूनिवर्स पे विश्वास किया है, तो आपके उसी विश्वास, उसी ट्रस्ट का ये फल है। और ये आपको 100% मिलेगी। टाइम कितना लगेगा ये हमने नहीं देखा है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मुझे लग रहा है कि इतना सब कुछ होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल आया है। तो बहुत क्विकली नहीं होगा, बहुत जल्द नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट होगा जरूर, होगा जरूर। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है, कोई प्रश्न अगर आपके दिमाग में चल रहा है, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है। अगर आप कहीं पजल्ड हैं, आपको कुछ आंसर नहीं मिल रहा है, कंफ्यूज हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए, आप ध्यान कीजिए। आपको अपने प्रश्नों का उत्तर जरूर मिलेगा,
किसी शांत इलाके में जाकर बैठ जाइए, या फिर अगर मंदिर में जा सकते हैं तो मंदिर में चले जाइए, या फिर घर के ही किसी साइड ऐसे एरिया में बैठ जाइए, थोड़ी देर ध्यान कीजिए, तो आपको आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर मिलेगा। ओके डियर, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।